वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आप अच्छी तरह से अवगत हैं, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 1 घंटे ऑनलाइन परीक्षा होनी है आपकी, जिसमें प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित प्रश्नों की एक सीरीज बनाई है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिया है, ये उस सीरीज का सेकंड पार्ट है। आप इस पार्ट को ध्यान से देख लीजिए। जैसे ही आपको ऑनलाइन परीक्षा का लिंक मिल जाए, आपको उस लिंक पर क्लिक करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस परीक्षा में 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और आपको उनको सॉल्व करने होंगे सिर्फ 1 घंटे में। 1 घंटे के बाद परीक्षा का जो लिंक रहेगा वो क्लोज हो जाएगा। और साथियों, मेरे इस वीडियो में आप भी प्रैक्टिस करें हमारे साथ और कमेंट बॉक्स में जा कर के प्रश्नों के आंसर आप दे सकते हैं। तो साथियों, आइए हम शुरू करते हैं अपनी मिशन प्रेरणा ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये दूसरी सीरीज है। सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक की 1 घंटे की होनी है ऑनलाइन परीक्षा। तो आइए हम शुरू करते हैं। मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा का आरंभ हुआ, कब आरंभ हुआ? आप लोग भी क्वेश्चंस के आंसर देते चलें। तो ऑप्शन ए है सितंबर 2019, ऑप्शन बी है सितंबर 2014, ऑप्शन सी है सितंबर 2017, ऑप्शन डी है सितंबर 2018। तो कब हुआ? आप लोग भी आंसर दीजिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सितंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, प्रेरणा लक्ष्य कौन सी कक्षाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो इसके पहले की वीडियो में भी मैंने बताया आपको। ऑप्शन ए है कक्षा 3-4 तक, ऑप्शन बी है कक्षा 1-2 तक, ऑप्शन सी है कक्षा 1 से 5 तक, ऑप्शन डी है कक्षा 1 से 8 तक। तो राइट आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कक्षा 1 से 5 तक प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन प्रेरणा किन विषयों से संबंधित हैं? तो ऑप्शन ए आपका गणित व विज्ञान से, भाषा व विज्ञान से, गणित व अंग्रेजी से, भाषा व गणित से। तो किससे संबंधित हैं? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, भाषा व गणित से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरक नामांकित ब्लॉक के मूल्यांकन हेतु कितने विद्यालयों का चयन स्वतंत्र संस्था द्वारा किया जाएगा? तो कितने विद्यालयों किया जाएगा? 10, 20, 30, 40, कितने किया जाएगा? 20 विद्यालयों का किया जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर, 20 विद्यालयों का चयन किया जाएगा स्वतंत्र संस्था द्वारा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, प्रेरक राज्य घोषित होने का सही क्रम है। तो प्रेरक राज्य घोषित होने का सही क्रम क्या है? आप लोग भी आंसर दीजिए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? प्रेरक ब्लॉक, उसके बाद प्रेरक जनपद, प्रेरक मंडल, प्रेरक राज्य। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन प्रेरणा के लक्ष्य कब तक प्राप्त किए जाने हैं? तो इसको भी मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया है, मार्च 2022 में। कब प्राप्त किए जाने हैं? मार्च 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 के गणित विषय के लिए प्रेरणा लक्ष्य के संदर्भ में सही कथन है। तो कक्षा 4 के गणित विषय के लिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था
क्या है? गुणा, गुणा से संबंधित है। और कक्षा 5 में भाग से, कक्षा 4 गुणा, कक्षा 5 भाग। तो बताइए कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो विद्यार्थी गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और कक्षा 5 का यदि पूछा होता तो भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से विस्तार पूर्वक आपको बताया हूँ पिछले वीडियो में, उसको भी आप देखना न भूलें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम का अध्ययन किया जाएगा। तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लर्निंग आउट का अध्ययन किया जाएगा। मासिक, पाक्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक। तो कैसे किया जाता है? मासिक किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मासिक किया जाएगा। बच्चे ने लर्निंग आउटकम प्राप्त किया या नहीं किया, और यदि प्राप्त कर भी लिया है तो प्रेरणा तालिका में उस बच्चे का मार्क्स और ईयर लिखा जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक प्रेरणा तालिका में कितने विद्यार्थियों का लर्निंग आउटकम रिकॉर्ड रखा जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रेरणा तालिका में कितने विद्यार्थियों का लर्निंग आउटकम रिकॉर्ड रखा जा सकता है? तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो गया। 30। कितना रखा जाता है? 30 रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यालय में प्रेरणा तालिका को प्रमाणित किया जाएगा। तो विद्यालय में प्रेरणा तालिका को प्रमाणित कौन करेगा? ARP द्वारा किया जाएगा, डाइट मेंटर द्वारा किया जाएगा, प्रधानाध्यापक द्वारा, खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाएगा? प्रधानाध्यापक द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मॉड्यूल मिशन प्रेरणा से संबंधित नहीं है? आधारशिला, शिक्षण सूत्र, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। तो कौन सा मॉड्यूल मिशन प्रेरणा से संबंधित नहीं है? इसके पहले की वीडियो में मैंने बताया है। तो कौन कौन से होते हैं? आधारशिला होता है आपका, ध्यानाकर्षण होता है, और क्या होता है? शिक्षण संग्रह होता है। लेकिन शिक्षण सूत्र नहीं होता है, यहाँ नहीं पूछ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? नहीं होता है। तो शिक्षण सूत्र नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लर्निंग आउटकम का अर्थ है, लर्निंग आउटकम का अर्थ है, ऑप्शन ए है कक्षा एवं कोर्स के अंत में विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान एवं कौशल। तो ये तो सही है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी भाषा को सीखने सिखाने का सही क्रम है? तो आप बहुत दिन से इसको सुनते चले आए होंगे। सीखने सिखाने का सही क्रम है, बच्चा पहले क्या करता है? सुनता है, तब बोलने का प्रयास करता है। जब बोलने का प्रयास करता है, स्कूल जाने लगता है, पढ़ता है, लिखता है। तो सुबोपली भी आपने सुना होगा, सुबोपली, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम है? तो सीखने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 है, बताइए आप लोग। सबसे पहले अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, समेकन। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सबसे ऊपर ही आपका आंसर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, समेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण द्वारा कौन सा कौशल विकास नहीं किया जा सकता? तो गणित शिक्षण द्वारा क्रमबद्धता किया जा सकता है, नियमितता ये भी है, तर्क, इसको भी क्या है? लेखन नहीं किया जा सकता। लेखन जो है आपकी भाषा में आता है। लेखन किस में आता है? भाषा में आता है। तो ऑप्शन डी इज
राइट आंसर। पूछा नहीं किया जा सकता, नहीं वाले प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिएगा। पूछा नहीं किया जा सकता तो लेखन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन शोधों के अनुसार किस अवस्था में सीखने की गति सर्वाधिक होती है? तो आप लोगों ने इसको भी पढ़ा होगा। तो किस अवस्था में सर्वाधिक होती है? शैशवावस्था में। किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था। ऑप्शन इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है, कह रहा है उद्देश्य नहीं है। ध्यानाकर्षण का कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है बच्चों के लर्निंग गैप का पता लगाना, बेस लाइन व एंड लाइन सर्वे करना, ये भी है। शिक्षा प्रक्रिया में विभिन्न प्रभावी तकनीकों का प्रयोग करना, ये भी। शिक्षकों के व्यक्तित्व का विकास करना, तो ये नहीं है। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ये नहीं होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बच्चों की पहचान करनी होती है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत कौन सा कालांश ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के लिए निर्धारित होगा? कौन सा कालांश ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के लिए निर्धारित होगा? तो इसमें प्रथम होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें आप देखिए, एक कह रहा है कि चिन्हित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति के उपरांत पुनः ऐसे ही कार्यक्रमों को कक्षा में संचालित किया जाएगा। तो सही नहीं है, पूछ रहा है, ये सही है। यह चरण पूरे शैक्षिक सत्र चलता रहेगा, ये भी है, सही है। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में सुझाई गई है प्रभावी शिक्षण तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। और ऑप्शन डी है कक्षा में औसत से ऊपर लर्निंग आउटकम वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षण तकनीकी की आवश्यकता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षण तकनीकी की आवश्यकता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए, सही है। तो विद्यार्थियों को अधिक क्रियाशील रखने के लिए, भी सही है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु और विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रक्रिया बाधित करने हेतु, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के आंसर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, शिक्षण योजना के बारे में क्या सही नहीं है? शिक्षण योजना के बारे में क्या सही नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन ए है शिक्षण की पूर्व तैयारी। ऑप्शन बी है शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाती है। ऑप्शन सी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक है। ऑप्शन डी अनुभवी शिक्षक के लिए उपयोगी नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आपका ऑप्शन डी राइट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षकों द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी की लर्निंग आउटकम की उपलब्धि कहाँ दर्ज की जाएगी? तो बताइए, प्रेरणा सूची में, शिक्षक डायरी में, कहाँ दर्ज की जाएगी? प्रेरणा तालिका में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्रेरणा तालिका में दर्ज की जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तम लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण, ये भी सही है। ICT का प्रयोग, ये भी सही है। पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में शामिल नहीं है। तो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं, व्यावसायिक परामर्श, जीवन कौशल विकास, परीक्षा उत्तीर्ण करना, तो ये शामिल नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन से प्राप्त फीडबैक उपयोगी है। तो बच्चों के लिए, शिक्षक के लिए, अभिभावकों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो आकलन से प्राप्त फीडबैक उपयोगी है। तो मेरा जहाँ तक मानना होगा ऑप्शन डी के साथ ही चलेंगे हम लोग। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आप लोग भी कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन पर कौन सा राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में शामिल है सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे, उपरोक्त सभी। तो कौन सा होगा? समावेशी शिक्षा आप लोगों ने पढ़ी होगी, समावेशी की आप लोगों ने प्रशिक्षण भी किया होगा, समावेशी शिक्षा का आप लोगों ने प्रशिक्षण भी किया होगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मिशन प्रेरणा का ऑनलाइन प्रशिक्षण उपयोगी होगा। मिशन प्रेरणा का ऑनलाइन प्रशिक्षण उपयोगी होगा तो व्यावसायिक दक्षता विकास में, प्रभावी शिक्षण योजना निर्माण में, आकलन की नवीन विधियों के विकास में, उपरोक्त सभी में। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी में। सबके लिए जो है आपका ये क्वेश्चन राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्यालयों में नेतृत्व की कुशल शैली है। विद्यालयों में नेतृत्व की कुशल शैली है जनतंत्रीय सहभागी शैली। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, जीवन कौशल विकास का महत्वपूर्ण तत्व नहीं है। तो ऑप्शन ए है सृजनात्मक सोच, प्रभावी संप्रेषण, भावनाओं पर नियंत्रण, आत्म केंद्रित व्यवहार। तो महत्वपूर्ण तत्व है आत्म केंद्रित व्यवहार, ऑप्शन डी राइट आंसर। और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 है, गतिविधि आधारित शिक्षण के संबंध में क्या सही नहीं है। तो गतिविधि आधारित शिक्षण के संबंध में बच्चों के भावात्मक विकास में उपयोगी है, सही है। बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, ये भी सही होगा। बच्चों के समय का दुरुपयोग होता है, अरे दुरुपयोग कहाँ से होगा? बच्चों में सृजनात्मकता का विकास होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ओके, तो साथियों ये सीरीज हमारी समाप्त हुई। ये सीरीज आपको कैसी लगी और आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आप प्रैक्टिस करेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे बस आपको लर्न हो जाएगा। तो ये सीरीज मेरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब में कोई पैसा या कोई नेट खर्च नहीं होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।